मैं डॉक्टर कोमल, एसएम कॉलेज हिंदी विभाग। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा शैली के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में पद्मावत की भाषा शैली पे थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। उसी क्रम में मैंने चर्चा की थी कि बोलचाल में उच्चारण संक्षिप्त करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। इसी प्रवृत्ति के अनुसार कर के स्थान पर केवल क बोल देते हैं। जायसी की भाषा में यह संक्षिप्तीकरण का रूप भी मिलता है, जैसे धानपति उहे जेहि क संसारू, धानपति वही जही क संसारू। इसमें क के स्थान पे क है। ठेठ अवधि का एक प्रकार का प्रयोग भाषा के इतिहास की दृष्टि से ध्यान देने योग्य है। वर्तमान रूप में आने से पहले हमारी भाषा के कारकों की कुछ दिनों तक बड़ी अव्यवस्थित दशा रही थी। कुछ तो संबंध कारक की ही विभक्ति से काम चलता रहा, इसका प्रयोग तब कारकों में होता था, और कुछ स्वतंत्र शब्दों द्वारा। पुराने ढंग के नमूने अभी टीकाओं आदि में मिल सकते हैं, जिसमें पृथ्वी पर के स्थान पर पृथ्वी विषय लिखा मिलेगा, जैसे नारद जी पृथ्वी विषय आए। संबंध कारक के चिन्ह के रूप में स्कृत शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी किया है, जिसका वर्तमान कर और का है। पूर्वी अवधि में अब तक अपादान कारक के और करण कारक के भी चिन्ह के रूप में भय या भय शब्द का प्रयोग होता है, जैसे मीत भय मित्र से, तर भय नीचे से, ऊपर भय ऊपर से। जायसी ने इसका खूब प्रयोग किया है। मीत भय मांगा बेगी विमानु। इसी तरह जायसी ने होई शब्द का प्रयोग भी पंचमी विभक्ति के स्थान पर किया है, जैसे बैठी तहां होई लंका ताका। इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है कि भय या होई भू धातु से निकले हुए होना क्रिया के रूप है। प्राकृत के हितो विभक्ति भी वास्तव में भू धातु से निकली है और भूत्वा शब्द का अपभ्रंश है। जायसी ने हुत रूप में ही इस विभक्ति का बराबर प्रयोग किया है, जैसे तेहि बंधी हुत छूटे जो पावा, जल हुत निकसय भुवय नहीं कछु, या जब हुत कहिंगा पंखी संदेसी, तब हुत तुम बिनु रहे न जियो। कारण और द्वारा के अर्थ में भी हुत का प्रयोग किया गया है। जायसी ठेठ अवधि पूर्वी शब्दों का जितना अधिक व्यवहार किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। जैसे रांध जो मंत्री बोले सोई, तेहि डर रांध न बैठो, मकु संवारी होई जाओ। रांध का आशय निकट या पास है। इस शब्द का व्यवहार अब केवल यौगिक रूप में रह गया है। पूर्वी अवधि के जो रूप बताए गए हैं उनसे यह न समझना चाहिए कि जायसी ने सर्वत्र पूर्वी अवधि के ही व्याकरण का अनुसरण किया है। कवि ने सकर्मक भूतकालिक क्रिया के लिंग वचन अधिकतर पश्चिमी हिंदी के ढंग पर ही रखे हैं, जैसे बसी ठन आई कही असबाता, तुम तो खेली मंदिर महा आवा। इसके अतिरिक्त पश्चिमी साधारण क्रिया के नाम वर्णात रूप का भी प्रयोग कहीं कहीं देखा गया है। पूर्वी हिंदी में जब तक कोई कारक चिन्ह नहीं लगता तब तक संज्ञाओं में बहुवचन का वही रूप रहता है जो एक वचन का। पर जायसी ने पश्चिमी हिंदी के बहुवचन के रूप कहीं कहीं ही रखे हैं, जैसे नशे भई सब ताती, जोवन लाग हिलोरे ले। जायसी तू के स्थान तू या तय के स्थान पर अक्सर तुई का प्रयोग करते हैं। यह कन्नौजी या पश्चिमी अवधि का रूप है। खरी बोली और ब्रज भाषा दोनों ही पश्चिमी बोलियों की प्रवृत्तियां दीर्घांत पदों की ओर है, पर अवधि लघुवंत प्रवृत्ति। खरी बोली और ब्रजभाषा में जो विशेषण
और संबंध कारक के सर्वनाम आकारांत या उकारांत मिलते हैं, वे अवधि में अकारांत पाए जाते हैं। जैसे खरी बोली अवधि, ऐसा करो, ऐसा, ऐसो, ऐस या अस, जैसा, जैसो, जैस या जस, भला, भलो इत्यादि। साधारण क्रिया के रूप में अवधि में लघुवंत वकारांत होते हैं, जैसे आऊब, जाब, करब, खाब इत्यादि। पश्चिमी हिंदी के कुछ दीर्घांत संज्ञा शब्द भी अवधि में कहीं कहीं लघुवंत हो जाते हैं। खरी बोली के समान अवधि में भी भूतकालिक कृदंत होते हैं। बहुत से अकर्मक कृदंत विकल्प से लघुवंत होते हैं, जैसे काठ, बैठ, आए, गए इत्यादि। सकर्मक में करना, देना, लेना, इन तीनों क्रियाओं के ही विकल्प क्रमशः किन्ह, दिन्ह, लेन्ह रूप होते हैं। इसी प्रकार पद्य में कभी कभी वर्तमान काल के रूप के स्थान पर संक्षेप के लिए धातु रूप रख दिया जाता है, जैसे हूँ अंधा जहि सूझ न पीठी। संभाव्य भविष्य का रूप साधारणतः तो वर्तमान ही के समान पुरुष भेद लिए हुए होता है, पर ठेठ पूर्वी अवधि में प्रायः प्रथम पुरुष में भी मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप रहता है। जायसी के लिंग निर्णय में इन बातों का ध्यान रखा गया है। चौपाई के चरण के अंत में यदि पद लघुवंत हो तो दीर्घांत कर दिए जाते हैं, यह तो प्रसिद्ध है ही। अतः चरण के अंत में आए हुए किसी पद के लिंग का निर्णय करते समय यह विचार कर लेना चाहिए कि वह छंद की दृष्टि से किया गया है या नहीं। कभी कभी वर्तमान में संक्षेप के लिए धातु का रूप रख दिया जाता है, अतः बोला, हंसा वास्तव में बोल और हंस है, जो छंद की दृष्टि से दीर्घांत कर दिए गए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन संक्षिप्त रूपों का व्यवहार दोनों लिंगों में समान रूप से होता है। जायसी कहीं कहीं बहुत पुराने शब्दों और रूपों का भी व्यवहार करते हैं। किसी समय संबंध की ही विभक्ति से सब कारकों का काम लिया जाता था, पीछे वह कर्म और संप्रदान में नियत सी हो गया। इस ही या वह विभक्ति सब कारकों के प्रयोग में जायसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। कर्ता कारक ही की हो या अन्य कारक। पुरानी विभक्ति के अतिरिक्त जायसी ने पुराने शब्दों का भी व्यवहार किया है। कई ऐसे शब्द हैं जो अब प्रसिद्ध नहीं है, बावजूद जायसी काव्य में उन शब्दों का प्रयोग मिलता है। धन्यवाद।